हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और आज के अपने वीडियो सेशन में हमने यूपीटीजीटी 2021 एग्ज़ाम में आए सभी लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स के क्वेश्चंस को रखा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन न केवल आपके लिए यूपीटीजीटी पीजीटी बल्कि एनवीएस केवीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, समथिंग इन 30 से 32 क्वेश्चन में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड है, जिसकी वजह से आवाज़ पूरी गले में दबी हुई है। दोस्तों, आई होप कि आप एडजस्ट करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ये छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल इलेजी। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शन आपके हैं इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लिसिडास और ड्यूनियो इलेजी। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लिसिडास जो है यहाँ पर वो पास्टोरल इलेजी है और जॉन मिल्टन के द्वारा उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में लिखा गया था। वो उसको एक शेफर्ड मानकर इस एलेजी को उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। एक फैक्चुअल अकाउंट होता है किसी भी पर्सन की लाइफ का, जो उसके जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उन सबको वो एग्जामिन करता है टेस्ट के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। यानी ये जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन, बिल्कुल ठीक है। मेमोइर्स डील एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड personage other than the author, and autobiography is a record of author's life or simulated autobiography is devices often used in the novel। तो बाकी जो तीनों ये सही हैं, केवल ऑप्शन ए की बायोग्राफी जो होती है ऑटोबायोग्राफी वो कनेक्टेड नैरेटिव होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10,000 आई शा एट ए ग्लांस। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल पोएम से लाइन को लिया गया है और इसका जो अदर टाइटल होगा वो होगा आई वेंडेड लोनली एज ए क्लाउड। तो जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक दृष्टि में लगभग 10,000 को देख लिया। तो यहाँ पर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोल। दोस्तों, यदि आप इस पोएम की डैफोडिल की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया जा रहा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द टर्म नोवेल रेफर्स टू। देखिए, निम्नलिखित में से नोवेल को कौन सा टर्म रेफर नहीं करता है। नंबर 1, प्रोज फिक्शन। Number 2, a prose narrative having characteristics and plots, a treatise on current social problem, और a literary form is derived from the Italian novella। तो ये भी ठीक है, प्रोज फिक्शन ये भी ठीक है, और प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, केवल ट्रीटाइज वाला जो है ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 लाइन याम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा राइमिंग ABA BB CC इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट, टेरसेट, राइम रॉयल और टेरजा रिमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा राइम रॉयल। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ
देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का ये प्ले है बॉर्डर, और उनका एकमात्र प्ले है, और इसको दोस्तों वर्स कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसको कई बार आपको लिटरेरी मूवमेंट्स के अंतर्गत तो कभी वर्ड्सवर्थ के वर्क के रूप में इसको पूछा गया, और कई बार 3 से 4 वर्ष से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस ए मैटर, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any object, subject or simply entertain। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है प्रोज का, जिसको एक मैटर के अंडरटेक में डिस्कस किया जाता है, एक्सप्रेस करता है पॉइंट को, व्यू को, परसुएड करता है, तो वो थीसिस को भी एक्सेप्ट करता है ऑन एनी सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इट इज सिंपली कॉल्ड essay। Question number 9, some statement have been given here for ट्रेडी, find out correct statement। तो ट्रेडी के विषय में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है। तो पहला होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। तो देखिए ट्रेजेडी में जो है जॉयस कंक्लूजन नहीं होता, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आर पाइटी एंड टेरर, ये बिल्कुल सही है। देखिए आप फिल्म भी देखते हैं, सीरियल्स भी देखते हैं, अगर जो हीरो है वो विलन बन गया है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा घटना घटेगी जिससे आपको जो उसके प्रति पिटी आ जाती है, तो वो बिल्कुल हमारे पिटी और टेरर दोनों को जो है इवोक करता है। द हेमार्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस, और द एनागोरोसिस इन द ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्च्यून फ्रॉम द हैप्पीनेस टू डिजास्टर। तो ये जो है देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि जो हेमार्शिया है उसके जो डिमाइस का वो कारण बन जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो एनागोरसिस है इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्च्यून में वो नहीं दिखा जाता है, हैप्पीनेस टू डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए क्लोजेट ड्रामा। तो दोस्तों क्लोजेट ड्रामा जो होता है उसको स्पेशली जो इंटेंट किया जाता है वो रीड करने के लिए किया जाता है, रादर देन परफॉर्म इन थिएटर, यानी उसको केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, द प्रोज गॉथिक नोवेल डेनोट्स। जो गॉथिक नोवेल है प्रोज में वो स्पेशली डेनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एजेस ऑफन सोफिस्ट विद ग्लोमी कैसल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन को हम सीधे पढ़ेंगे। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन द 4th सेंचुरी। जो पहली फुली डेवलप्ड बायोग्राफी थी वो अगस्टिन के द्वारा रिटन की गई थी 14th सेंचुरी में। यदि हम बाकी ऑप्शन को देखते हैं, इट इज़ रिटन बाई ए ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फिलो ऑथर, नहीं बिल्कुल गलत है। इट इज़ रिटन बाई ए स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ ए फिलो स्कॉलर, नहीं। और इट इज़ ए मेमोयर, तो ये मेमोयर भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेड। देखिए बैलेड की जो है मेजर करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन 1, इट टेल्स ए स्टोरी ऑफन विद म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, बिल्कुल सही है। इट इज़ यूजुअली डील्स विद ए सिंगल एपिसोड, ये भी ठीक है। इट इज़ कॉमिक इन नेचर। देखिए बैलेड कभी भी जो है कॉमिक नहीं होता है, वो हमेशा जो ब्रेवरी की कहानियाँ होती है वो हमेशा उनको सुनाता है, उनको एक डांस के रूप में मतलब गाकर उसको जो है सुनाते हैं। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा। जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो इट इज़ कॉमिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14।
ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नॉन एज। देखिए एक स्टोरी वर्स में प्रोज में होती है जिसमें डबल मीनिंग होता है तो उसको बोलते हैं हम एलेगरी। एलेगरी, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर वो एक एनिमल की स्टोरी चलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो रशियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो उसकी कहानी भी हमको बताते हैं। तो यहाँ से वो डबल मीनिंग कहानी हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका एलेगरी। क्वेश्चन नंबर 15, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं साउंड ए हमारा रिपीट हो रहा है, तो क्योंकि वोवल साउंड है तो हमको देखने में लगता है कि यहाँ पर एजेनेंस होगा। लेकिन दोस्तों जब साउंड के साथ पूरा वर्ड रिपीट होता है, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड का साउंड रिपीट ना होकर, पर्टिकुलर लेटर का साउंड रिपीट ना होकर एक वर्ड कंप्लीटली रिपीट होता है बार बार, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए, डैश इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्टेट्स इन इंट्रोस्पेक्शंस। तो ऑटोबायोग्राफी जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था उसमें कि वो कनेक्टेड नैरेटिव होती है, और वहाँ पर वो करा था कनेक्टेड नैरेटिव नहीं होती। चलिए उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ पर कह रहा था कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव, और जबकि अगले क्वेश्चन में वो बता रहा है कि वो कनेक्टेड नैरेटिव होती है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसांस हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन। जो ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट था रेनेसांस का, तो उसने जो इंग्लिश लिटरेचर में इम्पैक्ट डाला था वो फुली कम्प्लीटली रूप से डाला था 16th सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेबल इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों फेबल को हम अपोलॉग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। देखिए फिर से बायोग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बायोग्राफी इज ए लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफी इज इन 20th सेंचुरी ओनली। देखिए बायोग्राफी को हम 20th सेंचुरी में नहीं मानते हैं, केवल हमने पढ़ा था कि पीछे हमने ऑगस्टिन एज में भी उसको पढ़ा था। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एस्से। एस्से के संबंध में कौन सा रेफरेंस करेक्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, फॉर्मल एस्से इज रिलेटिवली पर्सनल। कि फॉर्मल एस्से जो होते हैं वो रिलेटिवली पर्सनल एस्से नहीं होते हैं, तो ये सही नहीं है। कि जबकि फॉर्मल एस्से जो है पर्सनली रिलेटिवली वो जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री इज नॉट ट्रू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको देखना होता है कि नॉट ट्रू। हम ट्रू देख लेते हैं लेकिन नॉट को छोड़ देते हैं। तो ए लिरिक कंटेंस 40 लाइन्स। देखिए 40 लाइन्स होती है वो सोनेट में होती है, लिरिक में 40 लाइन्स नहीं होती हैं। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। करेक्ट है। द ग्रीक्स आइडेंटिफाई द लिरिक एज ए सॉन्ग रेंडर्ड टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर। ठीक है। ए लिरिक पोएम में बी ए ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ ए मूड, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं होगा। लिरिक कंटेंस 14 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म कार्पे डाइम मीन्स। तो कार्पे डाइम मीन्स होता है दोस्तों सीज ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शेक्सपियर प्ले लव्स लेवल लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर का प्ले लव्स लेवल लॉस्ट एक गुड एग्जाम्पल होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। हालांकि इसको कुछ रोमांटिक कॉमेडी भी मानते हैं, और जबकि दोस्तों वैसे इसको हम रोमांटिक फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। देखिए कौन सा राइटर अपने एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा फ्रैंकिस बेकन।
क्वेश्चन नंबर 25, एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग करते थे रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ द जॉन्स एंड पेनेरियो के रीजन से। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टरल इलेजी। देखिए पास्टरल इलेजी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। एस्ट्रोफॉल है, लिसिडस है, थायरेसिस है। इलेजी रिटिन इन ए कंट्री चर्चार्ड एक कॉमन इलेजी है जो वो एक जनरली जो विलेजर्स होते हैं उनके जो मिसफॉर्चून होता है उस पर वो विलाप करते हैं, तो वो अपने किसी खास रिलेटिव की या नियर डियर की उस पर डेथ पर शौक नहीं प्रकट करते हैं थॉमस ग्रे यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ही वॉज ए गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। तो दोस्तों जाहिर सी बात है गुड टीचर है लेकिन पुअर स्टूडेंट है, तो विरोधाभास दिखाया जा रहा है, तो एंटीथेसिस यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर। मेमोयर के विषय में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इन मेमोयर द एम्फेसाइज इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड द इवेंट दैट द ऑथर हैज़ नोन। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 28 क्वेश्चन थे। ये 28 क्वेश्चन आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नई वीडियो मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।